हेलो, वेलकम वेलकम टू रैंक क्लासेस। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्मा किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, जो 5 मार्क के लिए 12th में आता है, 5 मार्क्स के लिए। बिल ऑफ एक्सचेंज एक वेरी इजी सिंपल टॉपिक है, जहाँ से बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज पाई जाती है, जैसे कि ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। आपको ड्रॉअर का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉअर? वेरी सिंपल है, जो बिल ड्रॉ करता है उसे ड्रॉअर कहा जाएगा। जो यहाँ पे मैंने किया है, लाइक फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं उसके साथ कि उसको क्या कहते हैं, ड्रॉअर। द पर्सन हु बिल ड्रॉ इज कॉल्ड अ ड्रॉअर। जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है उसे ड्रॉअर कहा जाएगा। सेकेंड, ड्रॉई, जो पर्सन उस बिल को एक्सेप्ट करता है, जो ड्रॉई ने बनाया हुआ उसे हम लोग कहते हैं, ड्रॉअर ने बनाया हुआ उसे हम लोग कहेंगे, जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसे ड्रॉई कहेंगे। इसमें एक पेई भी होता है। ओके, देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। पेई रिसीव द अमाउंट बिहाफ द ड्रॉअर। ड्रॉअर के बदले में जो पेमेंट रिसीव करता है उसे हम लोग कहते हैं पेई। ओके, सिंपल से बिल ऑफ एक्सचेंज ये कब जनरेट आता है? व्हेनेवर देयर आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब हम लोग क्रेडिट या उधार का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का जनरेट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडियन लैंग्वेज में हुंडी पेपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडियन लैंग्वेज में हुंडी पेपर भी कहा जाता है। ओके, ध्यान में देना कि मैंने कौन कौन सी पॉइंट आपको मेन इंपॉर्टेंट कहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट पीरियड जब होगा, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होगा, उधार का ट्रांजेक्शन होता है, तब बिल ऑफ एक्सचेंज को जनरेट करते हैं। उसमें 3 पार्टीज होती है, एक तो ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉअर होता है जो बिल ड्रॉ करता है, उससे हम लोग कहते हैं ड्रॉअर इन शॉर्ट। ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉई। और जो पेई क्या है? पेई इज अ रिसीवर बिहाफ ऑफ ड्रॉअर। मतलब जब ड्रॉअर अपने जगह पे या प्लेस जगह पे या उस टाइम पे मौजूद नहीं होता, तो पेई ड्रॉई को कहता है कि भाई मुझे पेमेंट ना देते हुए पेई को पे कर दो। तो इस तरह से पेई रिसीव करता है अमाउंट जो ड्रॉअर के बदले में, तो दैट इज अ पेई। क्लियर हो गया? फिर ये हम लोग ने ड्रॉअर और ड्रॉई और पेई के बारे में बता दिया। तो आपको अभी जो परफॉर्मा, जो 5 मार्क के लिए एग्जाम में आने वाला है, तो आपको एक ड्रॉ परफॉर्मा आएगा। परफॉर्मा बिल ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्मा आता है, जो लेटर हम लोग कहते हैं, जैसे कि ये 5 मार्क के लिए लेटर से है। तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन प्रोवाइड करता है आपको, कौन से क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, तो क्वेश्चंस में क्या क्या पॉइंट्स होता है? एक ड्रॉअर दिया जाता है, ड्रॉई होता है, ड्रॉअर का पूरा नेम एंड एड्रेस दिया जाएगा, ड्रॉई का नेम एंड एड्रेस दिया जाता है। फिर डेट ऑफ बिल, मतलब कौन से तारीख को वो बिल बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है। फिर अमाउंट, कितने अमाउंट का बिल है। पीरियड ऑफ बिल, कितने महीने का क्रेडिट है। तो ज़्यादातर बिल ऑफ एक्सचेंज का क्रेडिट होता है कि 90 डेज, दैट मीन्स 3 मंथ, और 3 मंथ का होता है। ओके, डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी दिया गया है। ओके, मैंने पे लिया नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ। पहला बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन यही है, बेसिक क्वेश्चन मतलब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ इस क्वेश्चंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन प्रोवाइडिंग इस तरह से दिया जाएगा आपको। जब बिल ऑफ एक्सचेंज परफॉर्म हम लोग बना रहे, तो पेज, फुल पेज एक लेना है, फुल फ्लैश पेज लेना है, और पेज को कट आउट करके इस तरह से ड्रॉ कर लेना है आपके पेज को। ओके, तो सेंटर में हम लोग लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज लिख लिया सेंटर में अच्छी तरह से, बिकॉज इसमें बहुत ही ईजी है ये, और 5 मार्क्स आपके हैंड में होते हैं, तो आपको इसमें कोई मिस्टेक ज़्यादातर नहीं करना है, वेरी सिंपल। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्रॉअर, ड्रॉअर नेम एंड एड्रेस। आपको ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं सिर्फ आपको मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है। क्लियर हो गया? ध्यान देना, मैंने सिर्फ ये मेंशन करने के लिए, आपको समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में ये लिखना नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना है ये मैंने कह दिया कि ड्रॉअर नेम एंड एड्रेस। तो आपको दिया गया रहेगा ड्रॉअर का नेम, ये एक्चुअली ड्रॉअर, ड्रॉई या पेई जो भी दिया रहेगा वो आगे पीछे हो सकते हैं, सीक्वेंस में नहीं आएगा। आपको ध्यान में रखना है कि ड्रॉअर कहाँ पे है वो देखना है। इसके अंदर ड्रॉअर का नेम एंड एड्रेस एंड
डेट जो है। तो हमारे पास ड्रॉअर जो दिया है वो यहाँ पे है, ड्रॉअर का इंफॉर्मेशन। तो ड्रॉअर का इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, दैट इज राम कुमार। क्या दिया है? राम कुमार हो गया। फिर उसका एड्रेस है हमारे पास एट MG रोड एंड पुणे 35। ओके, ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके नीचे जो डेट ऑफ बिल है, डेट ऑफ बिल, तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं 4 जैन 2020 डेट ऑफ बिल। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, चलो आपके लिए डेट। ओके, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। ड्रॉअर का यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा? इस साइड राइट हैंड साइड में बिल ऑफ एक्शन हम लोग सेंटर में लिखेंगे पेज के, एक लाइन लीव करके ड्रॉअर। देखो यहाँ पे लाइनिंग मार्जिन जो है ना वो सेम होना चाहिए, इधर आगे पीछे होगा चलेगा, पर यहाँ से लाइन मार्जिन सेम होना चाहिए लिखने का तरीका। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रॉअर का नेम एंड एड्रेस एंड डेट, डेट ऑफ बिल। यहाँ पे देखो 2 डेट है हमारे पास, एक डेट ऑफ बिल है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी। ध्यान देना, डेट ऑफ बिल ही यहाँ पे लिखा जाएगा, ड्रॉअर का नेम एंड एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल। ओके, ये हो गया, सिंपल सी बात है। एक पॉइंट कॉपी कर लिया, कॉपी करने आना चाहिए आपको अच्छी तरह से। फिर ये जो 2 लाइन है राम और MG रोड, जो 2 लाइन हमारे इसी सेम कॉलम में, यहाँ पे एक कॉलम बनाना है आपको, छोटा थोड़ा सा बड़ा सा कॉलम, 2 लाइन का, जो भी आपके पेज के हिसाब से 2 लाइन आपको ऐसे बनाने हैं। फिर जो डेट लिखा है उसी लाइन में आना है, डेट के लाइन में आने का, डेट के लाइन में आके ये देखिए सिंपल एक कॉलम का बनेगा हमारे पास, बराबर। और ये भी मार्जिन वाइज रखना अच्छी तरह, तो सिस्टमेटिकली अच्छा दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू राइट अ स्टैम्प, STAMP, स्टैम्प कैपिटल में लिख लो, क्रॉस भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, तो ज़्यादातर क्रॉस लिखोगे तो बड़ा अच्छा दिखाई देगा, बड़ा होता है। फिर इधर क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द अमाउंट, रुपीज़। तो रुपीज़ यहाँ पे दिया है, देखिए अमाउंट लिखा है ना, कितना अमाउंट है 5300। सब कॉपी करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। यू हैव टू वेरी सिंपल एंड कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करने आना चाहिए, इसलिए हैंड राइटिंग अच्छी तरह से और न्यूमेरिकल फिगर्स वर्ड्स जो है बहुत बेटर लिखना है आपको। ओके, समझा क्या कहा मैंने? एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज, सेंटर, ड्रॉअर का नेम एंड एड्रेस, कॉन्टैक्ट, फिर से बता रहा हूँ, ड्रॉअर का नेम एंड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट ले लिया हमने, स्टैम्प कर दिया, 2 लाइन सेम आना चाहिए उसी कॉलम में, फिर डेट के लाइन में इधर आना है। और अब यहाँ से जो है इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। ओके, तो स्टार्ट जो पैरा है 2 या 3 लाइन का ही है, बहुत ही सिंपल है, वो 2 या 3 लाइनें आपको याद रखना है। याद रखना मतलब नॉर्मल चीज़ है, वो भी कॉपी मार के करना है 2 पर। ओके, चलो हम लोग यहाँ से ये जो लाइन पैरा स्टार्ट करेंगे, एक लाइन छोड़ना है और इसी मार्जिन से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पीरियड ऑफ बिल, वहाँ से स्टार्ट करना है, पीरियड ऑफ बिल से, ध्यान देना, पीरियड ऑफ बिल से स्टार्ट करना है। दैट इज आर आई, कितने 3 मंथ है ना, तो वर्ड में लिखना है, फिगर में नहीं। 3 मंथ आफ्टर डेट, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। ओके, ध्यान देना, 3 months आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर। ओके, पे टू मी और माई ऑर्डर, कॉमा भी ध्यान देना, देखा 3 months आफ्टर डेट कॉमा, पे टू मी और माई ऑर्डर हो गया। फिर वेरी सिंपल है, अ सम ऑफ रुपीज, अ सम ऑफ रुपीज, कितना है सम ऑफ रुपीज जो यहाँ पे लिखा देखिए 5300, तो वो स्पेलिंग में लिखना है, वर्ड्स में 5300 only for the value received। सिंपल सी बात, इतना ही करना है आपको, यही याद रखें। कॉपी मार रहे हैं सिर्फ, वेरी सिंपल है। देखिए क्या किया मैंने, जो पैरा स्टार्ट किया है, तो पैरा स्टार्ट कहाँ से होगा, जो पीरियड ऑफ बिल दिया गया, पीरियड ऑफ बिल क्या दिया गया आपका 3 मंथ है, तो यहाँ पे लिखना है 3 month आफ्टर डेट, हो गया 3 month आफ्टर डेट।
पे टू मी, बिकॉज हमारे पास सिर्फ ड्रॉअर और ड्रॉई इन्फॉर्मेशन है। जब भी हमारे पास सिर्फ ड्रॉअर एंड ड्रॉई इन्फॉर्मेशन होगा तो वेरी सिंपल है, पे टू मी और माई ऑर्डर कर दिया, पे टू मी और माई ऑर्डर, अ सम ऑफ रुपीज। ओके, कॉमा देखिए यहाँ पे कर दिया मैंने, अ सम ऑफ रुपीज। कितना सम ऑफ रुपीज है? सम ऑफ रुपीज कितना है जो हमारे पास अमाउंट में लिखा गया है, दिस इज सम ऑफ रुपीज 5300 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आपको उतना ही लिखना है 5300, फिर कॉमा फॉर द वैल्यू रेसिव। इतनी सी है बस, ये सिंपल सी चीज़ें आपको मेंशन करनी है और बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, फिर हम लोग ये लिखने के बाद इसी के लाइन में जो है हमारा ड्रॉअर के लाइन में एक लाइन लीव करके यहाँ पे साइन करना है। साइन बाय मतलब आपका सिग्नेचर मत देना, नहीं तो फिर आप अपना सिग्नेचर देंगे। तो जो सिर्फ नाम है ड्रॉअर का, वो ड्रॉअर का नाम लिख लेना है। ओके, राम कुमार, राम कुमार कर दिया। ओके, राम कुमार हम लोगों ने राम कुमार कर दिया है। फिर उसी के साथ एक लाइन लीव करके इसके नीचे इस मार्जिन के हिसाब से आना है 2। तो यहाँ पे आएगा ड्रॉइंग नेम एंड एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे ये लिखना नहीं है आपको, मैंने पहले भी यहाँ पे बताया था कि ये जो मैं सिर्फ आपके समझने के लिए किया गया कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, उसी तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया है ड्रॉइंग नेम एंड एड्रेस। क्लियर? एक लाइन लीव करके इसके नीचे एक लाइन लीव करके आपको लिखना है 2। ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखना है अभी, तो यहाँ पे लिखना है ड्रॉइंग नेम एंड एड्रेस। दिया गया क्या? ड्रॉइंग का इन्फॉर्मेशन दिया गया, ड्रॉइंग का नेम एंड इन्फॉर्मेशन दिया गया हमें। वी हैव टू राइट हियर ड्रॉइंग का नेम एंड इन्फॉर्मेशन। ड्रॉइंग का नाम क्या है? हमारे पास है विजय, विजय राय। ओके, फिर बीके मार्ग, बीके मार्ग नासिक, नासिक 53। सिंपल, खत्म हो गया। देखो मैंने वेरी सिंपल है, सिर्फ आपको यही थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें कॉपी मार के लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। फिर क्या करना है, और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है अभी। फिर जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पूरा लेटर लिखा, इसका सिग्नेचर हो गया। जब तक बिल में ड्रॉई का सिग्नेचर नहीं होता, ध्यान में देना, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन से ये, जब तक ड्रॉई का सिग्नेचर नहीं होता तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, बिल ऑफ नेम, उसे हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट, ओनली ड्राफ्ट, दैट इज अ नॉर्मल पेपर। ओके, जब ड्रॉई का सिग्नेचर हो गया दैट मीन्स एक्सेप्टेड हो गया बिल को। जब ड्रॉई मेक्स है एक्सेप्टेंसी तो उस वक्त ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। जब तक ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता उस बिल को, उसको हम लोग ओनली ड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ड्राफ्ट। एग्जाम में आएगा ये, ओनली ड्राफ्ट है, याद रखना। जब तक ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो सिर्फ ड्राफ्ट कहा जाता है, और जब बिल को ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉअर का सिग्नेचर कर दिया है, तो उसी तरह से ड्रॉई का भी आएगा। सेंटर भी लिखना है इसको, ओके, ड्रॉई का जो पेज ऑफ सेंटर, तो लाइन मार लेने का इस तरह से, ऐसे क्रॉस में करो या स्ट्रेट वाइज करो, कैसे भी चलेगा, सिर्फ अच्छा दिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन विजय राय, बराबर है। तो नॉर्मल अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी दिया है आपको तो यहाँ पे साइन विजय राय, क्लियर हो गया। अगर उसी दिन अगर वो एक्सेप्ट करता है तो सेम डेट आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी है, मतलब हमारे पास बिल बना है 4 तारीख को, बराबर है। तो अगर 4 तारीख को ही अगर एक्सेप्टेड हो रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं, मगर उसने 4 तारीख को बिल बनाया, मगर एक्सेप्टेंसी कब हो रहा है उसने डेट दिया, डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी दिया है ना। तो 3 दिन के बाद ड्रॉई ने उस बिल को एक्सेप्ट किया तो वो डेट यहाँ पे मेंशन करना है। तो एक्सेप्टेड ऑन, क्या लिखना है आपको? एक्सेप्टेड ऑन, कब एक्सेप्टेड किया वो डेट लिखना है, 7 Jan 2020। फिर आपको इस तरह से क्लोज कर देना है इसको। फिर लास्ट में हमारे पास 2-3 लाइन छोड़ के इस तरह से पेज को ब्लॉक कर लो। तो ये हो गया आपका फुल फ्लैश आंसर। तो यहाँ पे सिंपल है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें अगर इसी तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। ओके, तो मैं आपको फिर से एक बार, ड्रॉअर का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रॉअर और ड्रॉई का मतलब। ड्रॉअर जो बिल को ड्रॉ करता है, इससे हम लोग कहते हैं ड्रॉअर। सिंपल है, शॉर्टकट में बताओ, जो बिल को ड्रॉ करता है
मीन्स राइट करता है, बिल के कंडीशंस को लिखता है, सारी चीज़ें, उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉर। और उस बिल को जो एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं ड्रॉइंग। पेई आया नहीं है तो भी मैं पेई के बारे में बता रहा हूँ। पेई जो होता है, पेमेंट रिसीव करता है बिहाफ ऑफ ड्रॉर। ड्रॉर के जगह पे, ड्रॉर जब मौजूद नहीं होता टाइम पे, तो उस वक्त ड्रॉर के जगह पे पेमेंट कौन रिसीव करेगा? पेई रिसीव करेगा। ओके, तो इसलिए उसे पेई कहा जाता है। जब तक उस बिल को ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक इस बिल को ड्रॉई ये है जो ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक उस बिल को सिर्फ ड्राफ्ट कहा जाएगा। जैसे ही उस बिल को एक्सेप्ट हो जाएगा तो उस बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ओके, और इंडियन लैंग्वेज में ध्यान देना है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इंडियन लैंग्वेज में बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडी पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हुंडी पेपर। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला 5 मार्क का सेम आ सकता है, वेरी इजीएस्ट है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा 5 मार्क के लिए, जैसे कि ड्रॉर है, ड्रॉई है, डेट ऑफ बिल, अमाउंट, पीरियड ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी। तो मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉर का नेम एंड एड्रेस कर दिया, इसी के साथ स्टैम्प लेना है, अमाउंट लेना है, एक लाइन, फिर स्टार्ट करना है बिल से, पीरियड ऑफ बिल से 3 मंथ आफ्टर डेट, कॉमा। अभी ड्रॉर और ड्रॉई है, सिर्फ कौन है? ड्रॉर और ड्रॉई है, तो पे टू मी और माई ऑर्डर हो गया। फिर अ सम ऑफ रुपीज़, कितना सम ऑफ रुपीज़ दिया गया है यहाँ पे? 5300 इन वर्ड्स। ओके, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, इतना ही करना है। ओके, सिंपल से देखो, छोटे से बड़े, 3 मंथ आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज़ 5300 ओनली, जो अमाउंट दिया है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। मतलब ये और ये पार्टी आपको ध्यान में करना है। फिर सेंटर में आके इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना है आपको, इसी एक लाइन छोड़ के साइन बाय ड्रॉर का सिग्नेचर, किसका? या फिर लिख देता हूँ ड्रॉर का साइन बाय, फिर ड्रॉई एक लाइन छोड़ के ड्रॉई का नेम एंड एड्रेस लिख दिया, फिर 1-2 लाइन छोड़ के इसे ब्लॉक कर दो, किसका आएगा यहाँ पे? ड्रॉई का। किसका करना है आपको? ड्रॉई मेंशन कर दिया मैंने, ड्रॉई का आएगा, तो ड्रॉई विजय मार्ग। और एक्सेप्टेड डेट दिया है, एक्सेप्टेंसी डेट, देखो एक्सेप्टेंसी डेट दिया है तो लेना है, नहीं दिया है तो फिर यहीं पे ओके खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे करके कर देने का क्लोज। अगर एक्सेप्टेंसी डेट दिया है तो एक्सेप्टेंसी डेट लिखना है। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आपका फर्स्ट टाइप। ओके, तो नाउ ये फर्स्ट हो गया आपका। अभी इसी में मैं एक सेकंड पॉइंट जो है, इसका सेकंड टाइप जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चंस को वैसे ही रखूँगा, सिर्फ थोड़ा बहुत मॉडिफाई करूँगा क्वेश्चंस में। एक पेई डालूँगा और नाम थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने 7th पॉइंट, यहाँ पे कितना है ये? पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 है। तो यहाँ पे मैं एक 7th पेई लिख दे रहा हूँ। पेई है साई पटेल, पाटिल कर देते हैं, साई पाटिल, SK रोड, मुंबई। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा ही देता हूँ मैं, तो आपको ये एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ध्यान दे के करना मगर। एक्सेप्टेंसी फॉर रुपीज़ 8300। ओके, अब मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो है अमाउंट चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको थोड़ा समझ में आएगा। 8500 है। ओके, राम कुमार की जगह कालू,
कालू कुमार, विजय कुमार। डेट ऑफ बिल सेम रखा है मैंने, ओके। डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी लिया है सेम। मंथ ऑफ बिल चेंज कर देता हूँ मैं, पीरियड ऑफ बिल को 2 मंथ कर देते हैं, ओके, 2 मंथ्स। और बाकी सब एज यूजल है, बराबर है। क्या क्या चेंज किया मैंने, देखिए ड्रॉअर का नाम चेंज कर दिया मैंने, कालू कुमार, MG रोड, पुणे 35। ड्रॉई सेम रखा है, डेट ऑफ बिल रखा है सेम। अमाउंट में चेंजेस कर दिया, 8500 है। पीरियड ऑफ बिल भी चेंज कर दिया मैंने, 2 मंथ का। डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी रखा है, ओके। फिर यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया, मैंने कहा था कि नया पॉइंट है ये पे, जो ड्रॉअर के बदले में पेमेंट लेने वाला है, ओके, पे। एंड एक्सेप्टेंसी ₹4 देखो, यहाँ पे एक नया अमाउंट आ गया है। यहाँ पे देखो अमाउंट में 8500 दिया है, एक्सेप्टेंसी ₹4 8300। तो इसका क्यों ऐसा हुआ, तो ये मैं बताऊँगा क्वेश्चन करते हो। नाउ दिस इज अ सेकंड एंड टफेस्ट क्वेश्चन में काउंट करा जाएगा इसे, बिकॉज इसके अंदर ना डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी भी है, पेई भी है, और एक्सेप्टेड फॉर रुपीज़ भी है, ओके। तो ये ज़रा सा टफ क्वेश्चन में काउंट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन जो दिया था नॉर्मल आएगा, या तो फिर कोई एक पेई देगा बीच में, ओके। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस के अंदर एक ही क्वेश्चन में उतार दिया है। तो इसके बाद एक मैं सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे, बट ये चलो एक सिंपल क्वेश्चन का ही कर लेता हूँ मैं। ये वाला मैं आपको मेंशन नहीं करूँगा अभी, ओके। ये पॉइंट लिख तो दिया है, ये पॉइंट हम लोग थर्ड क्वेश्चन में ले लेंगे, ओके। इसको मैं ब्लॉक कर लेता हूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ओके। इसको थर्ड क्वेश्चन में डालेंगे, राइट। RYAN, ये फेवरेट क्लासेस है आपके लिए, अकाउंट के लिए बेस्ट अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स ऑल रैन क्लासेस, योर रैन क्लासेस बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। तो नाउ समथिंग चेंजेस, जो चेंजेस था वो मैं चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था बिल के पेज के सेंटर में बनाना है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो कर दिया। यहाँ पे क्या आना चाहिए बताइए आपको याद है क्या आना चाहिए? हाँ, बताया था मैंने कि नेम, ड्रॉअर नेम एंड एड्रेस एंड डेट, बराबर है। तो हम लोग ड्रॉअर का नेम चेक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में जो अवेलेबल ड्रॉअर का नेम दिया गया है कालू कुमार, तो ये जो राम कुमार है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे कालू लिख देंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, कालू कुमार, ओके। फिर बाकी का MG रोड पुणे, वो तो बराबर है। फिर यहाँ पे नेम एंड एड्रेस भी कर दिया। डेट चाहिए मुझे, डेट ऑफ बिल, कौन सा लिखना है आपको? डेट ऑफ बिल। देखो डेट ऑफ बिल दिया गया है, तो 4 जैन दिया है, वो लिख लिया। फिर क्या करना है, 2 लाइन, सेम लाइन के 4 लाइन, देखो 1 2 3 4 है ना, तो पहले जो 2 लाइन है उसी के इधर आना है और एक कॉलम बना लेना है, ओके। एज यूजुअल सिस्टमेटिक, ऐसा लंबा चौड़ा में मत बना देना, जितना आपने स्टैम्प लिखने के हिसाब से बना देना अच्छी तरह से। तो स्टैम्प STAMP स्टैम्प, फिर जो डेट का कॉलम है उस डेट के कॉलम में ही आना है, और जितना ये बॉक्स बना है उसी के अनुसार, उसी के लेवल में एक लाइन का। तो यहाँ पे अमाउंट, तो हमारे पास अमाउंट दिया गया, देखो 8500, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लूँगा, थोड़ा सा आप ध्यान दे के करना, ओके। तो 8500 ये हो गया। आगे इधर फिर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए क्या है यहाँ पे, डेट ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल कितना दिया, पीरियड ऑफ बिल 2 मंथ, तो मैं यहाँ पे 3 मंथ्स लिखा है, तो उसको चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, सिंपल है, 2 मंथ आफ्टर डेट, ओके। तो ये पूरा मैं फिर से आपको लिख दूंगा, ये पूरा लिख दूंगा मैं, डोंट वरी। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं पूरा इसको करा देता हूँ आपके लिए। बहुत ही सिंपल है ये, और आप मुझे लगता है कि अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मुझे। चलिए देखिए मैंने क्या कर दिया, ड्रॉअर का नेम एंड एड्रेस, स्टैम्प, अमाउंट ले लिया। फिर यहाँ पे पीरियड ऑफ बिल दिया था 2 मंथ आफ्टर डेट। अब आफ्टर डेट के बाद हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था पेड टू मी और माय ऑर्डर, बट यहाँ पे वो नहीं करना है, बिकॉज वाई, क्यों नहीं करना है, ये भी तो जानना जरूरी है, क्यों नहीं करना है, बिकॉज पे ही दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखना है
पेड टू किसको, जो पेई का नेम एंड एड्रेस, किसको करना है, पेई का नेम एंड एड्रेस। यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ पेई नेम एंड एड्रेस। ओके, पेई का नेम एंड एड्रेस याद रखना, ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं है। तो किसको पे करना है, तो पेई दिया रहेगा तो पेई का नेम एंड एड्रेस, पेई का नेम एंड एड्रेस दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या दिया है, साई पाटिल, SK रोड, ओके, तो मुंबई। और इज ऑर्डर क्लियर हो गया। देखो पेड टू मंथ आफ्टर डेट, पेड टू किसको पे टू करना है, पेड टू पेई, पे का अगर दिया रहेगा तो, अगर नहीं दिया है तो पहला क्वेश्चन जिस तरह से पेड टू मी और माय ऑर्डर ऐसे था, तो पेड टू किसको, पेई को, पेई का नेम एंड एड्रेस दिया है क्वेश्चन में, वो लिखना है साई पाटिल, SK रोड, मुंबई 72, और हिज ऑर्डर मतलब ड्रॉअर का ऑर्डर है, ऐसे होगा हिज ऑर्डर, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे आगे का सेम, सम ऑफ रुपीज, कितना रुपीज है, सम ऑफ रुपीज हाउ मच, देखो यहाँ पे दिया है सम ऑफ रुपीज कितना है, 8,000, 8,500, 8,500 only for the value receipt। ओके, कर दिया। देखो क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, एक नया पॉइंट मैंने क्या कर दिया, पेई, अगर क्वेश्चन में पेई अवेलेबल है तो देखो 2 मंथ आफ्टर डेट, जैसा है वैसे ये सेम 2 मंथ आफ्टर डेट कॉमा पेड टू मी, नहीं क्यों, बिकॉज यहाँ पे पेई है तो पेड टू, पेई नेम एंड एड्रेस है, सिर्फ वैसे आपको मेंशन यहाँ पे क्या आना चाहिए वो बताया मैंने, पेड टू पेई को, पेई का हम लोग क्या दिया गया है, देखो 7 पेई, SK पाटिल, SK रोड, मुंबई 75, सेम पूरा, और हिज ऑर्डर लेना है, क्या लेना है, हिज ऑर्डर मतलब ड्रॉअर का ऑर्डर है, कॉमा सम ऑफ रुपीज, कितना था 8,500, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, खत्म, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड हो गया। फिर आपको एक लाइन छोड़ के साइन, ड्रॉअर का साइन करना है, ड्रॉअर का साइन हम लोग के पास ये नहीं है, राम कुमार, तो ड्रॉअर का नाम क्या है, कालू, यहाँ पे लेना है कालू कुमार, हो गया। फिर उसके एक लाइन छोड़ के क्या करना है, ड्रॉई का नाम हमारे पास सेम है, नो चेंजेस, ओके कर दिया, फिनिश। फिर उसके बाद क्या करना है, बस सिंपल साइन मारना है, साइन बाय विजय, एक्सेप्टेड ऑन, देखो एक्सेप्टेड ऑन दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी, क्वेश्चन खत्म हो गया, और लास्ट में ब्लॉक करना है। ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं लिया, एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज, ये नहीं लिया है, ओके, तो ये क्वेश्चन में मैंने अभी नहीं लिया है, मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया, ये सेकंड क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास सिर्फ ड्रॉअर और ड्रॉई का इन्फॉर्मेशन था, ओके, ध्यान में आपको, तो मैंने जो पहला क्वेश्चन किया था ध्यान से फिर से रिवाइज रिपीट करके चेक कर लेना, बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन में मैंने सिर्फ क्या रखा था, ये 2 पॉइंट नहीं रखे थे, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन रखा था मैंने ड्रॉअर और ड्रॉई का, तो उसमें ड्रॉअर एंड ड्रॉई पेड टू मी और माय ऑर्डर, इतना ही था, बाकी सेम जैसा है वैसे ही किया था। फिर यहाँ पे एक नया पॉइंट डाल दिया मैंने, पेई, क्या डाल दिया, पेई एक पॉइंट डाला, ये क्वेश्चन में थर्ड में लूँगा अभी, पेई जो डालने के बाद क्या कर दिया मैंने, 2 मंथ आफ्टर डेट पेड टू पेई का नेम एंड एड्रेस दिया गया है यहाँ पे, तो वो सीधा लिख दिया, सेम अमाउंट में थोड़ा सा चेंजेस किया था मैंने यहाँ पे, तो वो अमाउंट आ गया नए क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आ गया, सेम सिग्नेचर ड्रॉअर का, फिर एक लाइन छोड़ के ड्रॉई का इन्फॉर्मेशन, फिर ब्लॉक करना है, ओके, साइन विजय ट्राई, और आपका हो गया एक्सेप्टेड ऑन, एक्सेप्टेंसी डेट दी गई है, लिख दिया। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वही आपको करना है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि एक्सेप्टेड डेट नहीं दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर सीधा खत्म, उसी डेट का एक्सेप्टेड हो गया, समझ जाने का, ओके। अगर एक्सेप्टेड डेट दिया है तो हमें लिखना है, नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। ये हो गया थर्ड सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन हो गया, नाउ रेडी फॉर
थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड टाइप बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या हो सकता है और कंडीशंस क्या हो, मतलब ये सब कैसे कंडीशंस है। थर्ड क्या है, तो ये मैंने 3.8 लिखा है यहाँ पे, जो हम लोग थर्ड में लेंगे, थर्ड पॉइंट में। ओके, तो थर्ड में क्या है, एक्सेप्टेंसी फॉर ₹8,300। इस क्वेश्चन को मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा, थर्ड में क्वेश्चन वही रहेगा। ओके, सिर्फ मैंने पॉइंट डाल दिया है, थर्ड पॉइंट ये आ गया तो एक्सेप्टेड फॉर रुपीज़ आ गया, मतलब देखो सारा चीज़ सेम वही रखा है मैंने, नथिंग सेम जो है वही रखा है मैंने, कुछ भी नहीं किया। फिर लास्ट का एक पॉइंट और एक बढ़ा दिया, एक्सेप्टेंसी फॉर ₹8,300। तो व्हाट फॉर दैट, कुछ नहीं, सेम पैटर्न जैसे मैंने यहाँ पे पूरा उतारा है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है, अमाउंट दो आ गया हमारे पास, अमाउंट दिस वन और एक्सेप्टेंसी फॉर दिस वन। मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि ड्रॉअर बोलता है कि मुझे 8,500 देने वाले हो, ड्रॉअर बोलता है कि मुझे 8,500 देने वाले हो, बराबर है। तो ड्रॉई बोलता है अगर मैं पेमेंट एक साथ में और तुरंत दे दूँ तो, या तो फिर नहीं मैं उतना नहीं दे पाऊँगा, मैं आपको 8,300 ही दूंगा। तो फिर देखो, जब भी बिजनेस में हमें सबसे पहला ध्यान में रखना है कि बिजनेस में जितना पैसा आता है ना क्रेडिट के टाइम पे, उधार पे हम लोग जब भी कोई सेल करते हैं तो ध्यान देना, पहला पैसा ले लेने का जितना भी आ रहा है उतना, क्योंकि टाइम ज़्यादा होते जाता है तो उधार के ट्रांजेक्शन में कभी कोई बैड डेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, लॉस होने का। तो इसीलिए जब ड्रॉअर बोल रहा है कि मैं 8,300 ही दे सकता हूँ, तो 8,300 ही ले लेने का। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट अभी वो 8,300 कहाँ पे लिखने का वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, जो बिल का हम लोगों ने सेम जैसे वैसे, उसमें कुछ फ़र्क नहीं करना है। तो 8,300, 8,500 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी 8,500 ही लिखना है यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है हमने, कुछ चेंजेस नहीं करना है उसके अंदर। ओके, 8,500 ही लिखना है। तो ये वाला जो है वो इधर आएगा, एक्सेप्टेड ऑन ये लिख दिया, फिर फॉर ₹8,300 एक्सेप्टेड ऑन, डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी का क्या हो गया, फॉर रुपीज़, कितने रुपीज़ के लिए एक्सेप्टेंसी हुआ 8,300, तो मतलब वो 8,300 ही पे करेगा। बिल है 8,500 का, बट 8,500 नहीं पे करेगा, ड्रॉई ने एक्सेप्टेड किया है 8,300 को, तो 8,300 ही पे करेगा। ओके, ये हो गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तीनों क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में आ सकता है। चाहो तो ये क्वेश्चन बहुत ही फुल फ्लैश है, इस क्वेश्चन को फॉलो करो। तो क्वेश्चन ये है, जो थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिया, ड्रॉअर, स्टैम्प, अमाउंट, जैसे कि अमाउंट आ गया, ड्रॉई आ गया, पेई भी आ गया, डेट ऑफ बिल आ गया, पीरियड आ गया, डेट ऑफ एक्सेप्टेंसी आ गया, फिर पेई आ गया, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज़ भी आ गया। ओके, तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए, और टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब लेंदी क्वेश्चन है, टफ मतलब लेंदी, बाकी कुछ नहीं है। ओके, दिस इज योर फुल फ्लैश क्वेश्चन। ना आपको अगर अंडरस्टैंड हुआ है तो थैंक यू वेरी वेल। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक था, मैंने जो क्लियर कर दिया आपके लिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करें, और कुछ अगर डाउट्स है आपको तो कमेंट में मुझे भेज दीजिए। अगर और 1-2 क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो टेल मी, तो मैं आप कमेंट्स में कर दीजिए कि मुझे और 1-2 क्वेश्चंस अगर चाहिए, ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा दे सकते हैं तो कमेंट में कर दीजिए, मैं और 1-2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, नए क्वेश्चंस। कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट प्रिफरेबल, एंड थैंक यू, वेलकमिंग टू द रैन क्लासेस, and the Ryan classes, Shashi sir is my name. Okay, thank you.